हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। आज हम आपको कालय वन की वध कथा सुनाने वाले हैं। कालय वन जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छा का प्रमुख कहा गया है। कालय वन वध की कथा का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में किया गया है। कालय वन ऋषि शेषीरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषीरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और एक अजय पुत्र के लिए वर मांगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। ऋषि कहते हैं, मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो अजेय हो, जिसे कोई हरा न सके। सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा। कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। कोई भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषीरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हुए और उनका पुत्र कालयवन हुआ। अप्सरा रंभा के पृथ्वी पर समय समाप्ति पर वह अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक वापस चली गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषीरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषीरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। ऋषि शेषीरायण का मन पुनः भक्ति में लग गया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। भगवान श्री राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी थी कि वे कृष्ण को हराने के लिए कालय वन से दोस्ती करें। कालय वन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली थी। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और कालयवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में यह संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो। सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं? कालयवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कालयवन को शिव द्वारा दिए हुए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कालयवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। जब कालयवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का तय हो गया, तब कालयवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और कालयवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कालयवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए, जिसमें महावीर राजा मुचुकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा, जहां अब मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है वर्तमान स्थिति में। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं, और ललकार कर कहने लगा, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष
बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालावन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालावन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। कालावन जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह कालावन का अंत हो गया।